अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। मैं हूं हुमा काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की। सैफ अली खान मुंबई के पोश एरिया बांद्रा में उनका एक अपार्टमेंट है जिसकी 12वीं मंजिल पे उनका फ्लैट है, जिसमें वो रहाइश पजीर हैं अपनी बेगम और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि एक डाकू आया और उसने, ये हालांकि हैरान कुन बात है कि एक डाकू कैसे मुंबई के पोश एरिया में, और वो भी अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पे मौजूद जो है सैफ अली खान का घर, उसमें दाखिल होता है। और दाखिल होने के बाद जैसे ही उसको सैफ अली के घर की मेड देखती है तो वो शोर मचा देती है। अब वो डाकू क्या करता है कि वो चाकू से मेड पे वार करता है। अब मेड के जैसे ही चाकू लगता है तो वो तो शोर मचाती है, जिसके साथ ही डाकू जो है वो घुस जाता है सैफ अली के छोटे बेटे जय के कमरे में। और जैसे ही वो जय के कमरे में जाता है तो उसकी तो लॉटरी लग गई। उसने छुरी निकाली और डंडा निकाला और फिर वहाँ पे जो स्टाफ था उसको धमकी दी कि सैफ अली के छोटे बेटे जय को हम मार डालेंगे, नहीं तो हमें 1 करोड़ रुपया दो। अब मेड ने शोर मचाया है तो उसकी आवाज़ सुनकर सैफ और करीना कपूर दोनों भागे हुए आते हैं। और जैसे ही सैफ अली खान अपने बेटे को देखता है कि वो डाकू ने उसको छुरी की नोक पे रखा हुआ है, तो सैफ अली जो है वो तो फिर आपे से बाहर हो गया। कोई भी फादर हो, कोई भी बाप हो, उसको अपने बेटे की इतनी फिक्र तो होती है। तो फिर उसने क्या किया है सैफ अली ने कि वो सीधा डाकू के साथ फिर भिड़ गया। और डाकू ने जब देखा कि ये तो लड़ाई मार कुटाई पे उतरा है, तो उसने डाकू ने क्या किया है कि वो उसने पैदर पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 6 वार सैफ अली खान पर किए, जिससे सैफ अली खान शदीद जख्मी हो गया। और उनमें से 2 जख्म तो ऐसे थे जो कि जानलेवा थे। अब इसमें यह है कि ऐसे में एक उनकी अजीजा थी सैफ अली खान की, उसका नाम था गीता। वो भागी भागी आती है कि इतनी लड़ाई हो रही है, तो वो इतना सरफिरा डाकू था कि उसने गीता पे भी हमला किया। अब गीता जो है वो भी जख्मी हो जाती है। ऐसे में डाकू इतने लोगों को जख्मी करके तो फरार हो जाता है। अब जो सैफ अली खान है वो खून में लथपथ पड़ा होता है। तो देखें, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, बंदा हैरान हो जाता है कि जिसके सैफ अली के घर में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिसके घर में गाड़ियों की लाइनें लगी हुई, लेकिन जब वो जख्मी हुआ है तो एक गाड़ी भी मौजूद नहीं थी जिसमें सैफ अली खान को हॉस्पिटल एडमिट किया जा सके, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। तो ऐसे में सारे जो थे वहां पे मौजूद लोग, उनके तो हवास ही वो अपने खो बैठे, किसी का हवास जो काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा इब्राहिम, सैफ अली का बड़ा बेटा इब्राहिम, उसने अपने हवास पर काबू पाते हुए, हालांकि उसका फादर खून में लथपथ पड़ा हुआ था, तो उसने अपने बाप को उठाया है और रिक्शा में डालकर लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया है। जब वो वहाँ पे लेके गए, शिफ्ट किया है उसको हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मौजूद डॉक्टरों ने फौरी तौर पर उसकी सैफ अली खान की सर्जरी की। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर करार दिया है। अब सैफ अली खान जो हैं वो तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके मदाहों पर ये खबर बिजली बनकर गिरी। तो उनके मदाह बहुत फिक्रमंद थे और ये खबर जो थी मीडिया पर भी बहुत गर्दिश कर रही थी। जिसके बाद फिर अब जो है करीना कपूर और उनकी टीम ने मदाहों को ये खबर सुनाई है कि वो फिक्र ना करें, उनके जो प्यारे अदाकार हैं, उनके प्यारे जो चहीते अदाकार हैं वो खतरे से बाहर हैं। अब जो है खैर करीना कपूर और उनकी टीम की जानब से, अब करीना कपूर और उनकी टीम की जानब से ये खुशी की खबर सुनाई गई है मदाहों को कि उनके जो प्यारे और चहीते फनकार हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद मदाहों की जान में जान आई है। लेकिन इस वाकया के बाद बहुत से लोग और फनकार सैफ अली खान को रियल हीरो करार दे रहे हैं। एक बॉलीवुड के अदाकार हैं नील नितिन मुकेश, उन्होंने कहा है कि जिस तरह सामने आकर सैफ अली खान ने अपने बेटे और अपनी वाइफ की और अपनी फैमिली की जान बचाई है और अपनी जान को दांव पर लगाया है, ये कोई हकीकी हीरो ही कर सकता है। आमतौर पर फिल्मों में तो ऐसे सीन होते ही रहते हैं जिसमें हीरो सामने आकर विलन के साथ भिड़ जाता है, लेकिन ये हकीकी जिंदगी है जिसमें ऐसा कम ही होता है। लेकिन सैफ अली खान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने बेटे को जैसे ही देखा कि वो खतरे में है तो वो सीधा डाकू से भिड़ गया और उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और वो फिल्मी ही नहीं,
हकीकी भी हीरो हैं, रियल हीरो हैं वो। उसके बाद एक और अदाकारा हैं, उनका नाम है करिश्मा तन्ना। उन्होंने बहुत से सवाल उठाए हैं बांद्रा में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाला से। उनका कहना है कि मैं बहुत अरसा से कह रही थी कि बांद्रा में सिक्योरिटी इंतजाम ना होने के बराबर हैं, लेकिन मेरी बात पर किसी ने कान नहीं धरा, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि एक मशहूर सेलिब्रिटी हॉस्पिटल में पड़ा है डाकू के हाथों जख्मी होकर। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर बांद्रा में और मुंबई में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, ताकि किसी और के साथ ऐसा भयानक वाक़या पेश ना आए, सब महफूज रहें। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये आपका अपना चैनल है फैसलाबाद न्यूज़, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।